आपके माध्यम से भी पूछना चाहता हूँ कि बतावें आप कि कैसे किसानों की आय बेरोजगार दूनी हो गई, कैसे कहाँ बेरोजगार जो भटक रहा था उससे कहीं ज़्यादा संख्या में आज भटक रहा है, परेशान हो रहा है, छात्र परेशान है, सब तो चारों तरफ तबाही का मंजर दिखाई पड़ता है। ये दाने डालने से अब काम चलने वाला नहीं है, ये तो दाना डाल रहे हैं, अब दाने से काम चलने वाला नहीं। लोग विकास चाहते हैं, लोग ऐसी सरकार चाहते हैं जो संपूर्ण विकास कर सके, क्षेत्र का, जनता का भला कर सके और पूरे प्रदेश का विकास कर सके। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ 28 इंडिया में। हूं अनीश तिवारी। आज हम आ रखे हैं मल्लावा 159 विधानसभा में। आज हम बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं सपा के नेता सुभाष पाल जी। आज उनसे बात करते हैं, यूपी की सियासत में गर्मा गर्मी हो रही है, तो आज बात करते हैं क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश में 2022 में किसकी सरकार बनेगी। हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। क्या लग रहा है इस बार? धन्यवाद आपको। इस बार समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट बनेगी और हम लोगों का ये लक्ष्य है कि 300 पार सीटें हम लोग जीतेंगे और माहौल भी उसी प्रकार लग रहा है। खूब भीड़, कार्यक्रमों से लेके रोड पर, गांव में भी लोग चर्चा करते हैं। और दूसरी बात यह है कि बीजेपी की नाकामियों के कारण और समाजवादी पार्टी के अच्छे कामों की वजह से, जो 5 साल पहले अच्छे काम रहे हैं, अभी आप कह सकते हो कि मैंने अच्छे काम किए थे तो हार क्यों गए थे, तो उसका यही कारण था कि उन्होंने बड़े सपने दिखाए, लोगों को लगा कि कुछ अच्छा हो सकता है, बेहतर हो सकता है, लेकिन हुआ क्या, लोगों को केवल धोखा मिला। चाहे किसान हो, चाहे छात्र हो, चाहे नौजवान हो, चाहे व्यापारी, छोटा व्यापारी, बड़े व्यापारी तो मौज में हैं, बड़े अधिकारी मौज में, बड़े नेता मौज में। बाद बाकी हर परिस्थिति में जो भी मध्यम वर्गीय और निचला वर्ग इतनी तबाही का शिकार हुआ जितना परेशान आज तक मतलब देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ। इस सपा आपको टिकट क्यों दे रही है? क्या कारण है कि आपको सपा टिकट दे रही है? समाजवादी पार्टी में हम बहुत दिन से काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी इसलिए टिकट देगी कि समाजवादी पार्टी से हम पिछली बार चुनाव लड़े। समाजवादी पार्टी इसलिए टिकट देगी, समाजवादी पार्टी ने जो भी जिम्मेदारी दी उसको हमने बखूबी निभाने का काम किया। हम अपने नेता के प्रति वफादार रहे, पार्टी के प्रति वफादार रहे और जो भी जिम्मेदारी इस पार्टी ने दी उसको बड़े ही, चाहे कितनी भी तकलीफ आई हो, चाहे बीजेपी वालों ने कितनी भी समस्याएं खड़ी करी हों, लेकिन पूरे 5 साल हम लोगों ने काम किया, मेहनत की और समस्याओं को झेला भी। दूसरा जो है, जो हमारी क्षेत्र में जिस प्रकार की लोग हमारे साथ जुड़े हैं, जनता का सहयोग मिलता है, जनता का प्यार मिलता है और तमाम बार ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, तो हमने अपने आप को साबित भी किया है कि हम जनता के नेता हैं, गरीब कमज़ोरों के नेता हैं, उन नौजवानों के नेता हैं जिनकी जो है हर सूरत में सरकार बनाना भी चाहते हैं और इस क्षेत्र और इस प्रदेश का विकास भी चाहते हैं। तो आपका मुद्दा, आप विधानसभा में आप किस मुद्दे पे जाके जनता से बात कर रहे हैं? भाई मुद्दा तो हमारा साफ है कि बेरोजगारी चरम पर है। शायद हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी इस समय आई। बेरोजगारी चरम पर, महंगाई चरम पर। योगी जी तो बोल रहे हैं, बैनर लगा रहे हैं बड़े बड़े कि उत्तर प्रदेश नंबर 1 प्रदेश हो गया है। अभी भाई ये तो झूठ बोलने वाले लोग हैं, कुछ भी झूठ बोल देंगे। जो भी कहा उसका ठीक उल्टा किया। कहाँ भाई उन्होंने बैनर लगाए थे, लेकिन उन्होंने कहा था किसानों की आय दोगुनी हो गई। कैसे दोगुनी हो गई कोई बतावे तो। आपके माध्यम से भी पूछना चाहता हूँ कि बतावें आप कि कैसे किसानों की आय बेरोजगार दूनी हो गई, कैसे कहाँ बेरोजगार जो भटक रहा था उससे कहीं ज़्यादा संख्या में आज भटक रहा है, परेशान हो रहा है, छात्र परेशान हैं, सब तो चारों तरफ तबाही का मंजर दिखाई पड़ता है, महंगाई चरम पर दिखाई पड़ती है। लेकिन अब चुनाव करीब हो गया, लेकिन अब योगी सरकार के नए योजनाएं आ रहे हैं, 1-1 हज़ार रुपये सबके खाते में डलवा रहे हैं। इस पर क्या कहना चाहिए? जनता खूब जानती है कि ये दाने डालने से अब काम चलने वाला नहीं है, ये तो दाना डाल रहे हैं, अब दाने से काम चलने वाला नहीं। लोग विकास चाहते हैं, लोग ऐसी सरकार चाहते हैं जो संपूर्ण विकास कर सके, क्षेत्र का, जनता का भला कर सके और पूरे प्रदेश का विकास कर सके। तो अगर सपा सरकार बन रही है तो क्या आगे करेगी उत्तर प्रदेश के लिए? सपा सरकार का सीधा मुद्दा रहा है, जब भी सरकार बनी है अपने सारे वादे पूरे किए। जैसे उन्होंने अभी
माननीय अखिलेश यादव जी ने, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के, उन्होंने कहा कि गरीबों को 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे। जो भी वादे किए समाजवादियों ने, सब दिन वादे पूरे किए और सदैव समाजवादी पार्टी की सरकार जब जब रही है, प्रदेश विकास की ओर बढ़ा है। लेकिन जनता कहती है कि जब सपा का सरकार बनता है तो माफियागिरी गुंडागर्दी बढ़ जाती है। इस समय से ज़्यादा माफिया गर्दी गुंडागर्दी कभी देखने को भी नहीं मिली होगी आप लोगों को। आप देख रहे होंगे कि चाहे आप रिकॉर्ड निकलवा के देख लीजिए, जो भी मुकदमे लिखते हैं, पंजीकृत होते हैं, उनका एक रिकॉर्ड होता है। इस समय जो रिकॉर्ड है, शायद इतनी हत्याएं पिछली सरकारों में नहीं हुई होंगी, 5 सालों में इतनी लूट नहीं हुई होगी, इतने अपहरण नहीं हुए होंगे, इतनी जो है गैदरिंग नहीं हुई होगी जैसी गैदरिंग या जो है अपराध इस सरकार में हुए। इससे ज़्यादा अपराध कभी किसी सरकार में नहीं हुए। कहीं ना कहीं देखा जाए कि सपा अपने परिवार का नहीं होता है, तो जनता का क्या होगा? क्योंकि जैसे चुनाव आए, अखिलेश यादव अपने चाचा को अलग कर दिए थे, तो क्या लग रहा है जनता के होंगे कभी वो परिवार के नेता थोड़ी ना। अखिलेश यादव जी तो पूरे प्रदेश और पूरे देश के नेता हैं समाजवादियों के। ये अपने परिवार के उस टाइम नहीं हुए हैं, चाचा को अलग कर दिए। अच्छा, फिर क्या कहोगे कि मोदी जी ने तो अपनी पत्नी को अलग कर दिया? क्या कहोगे उनके लिए? क्या कहोगे जब उन्होंने अपनी पत्नी को छोड़ दिया, जिनके साथ साथ फेरे लिए थे? बाद बाकी भाई बेटे परिवार चाचा में सब में बंटवारा भी होता है, लेकिन पत्नी के साथ कौन बंटवारा करता है? आज की दुनिया में तो कोई बंटवारा करते हमको दिखा नहीं, तो उनके लिए क्या कहा जाएगा? कहीं ना कहीं देखा जाए कन्नौज में जो छापा डाला जा रहा है सीबीआई को, उसमें जोड़ा जा रहा है सपा के लोग हैं। देखिए, जब भी चुनाव आता है तब जो विरोधी सामने होता है, बीजेपी के बाद में जो भी सामने होता है, उसको डराने धमकाने के लिए मुकदमे लगवाना, छापे डलवाना, तमाम तरीके के हथकंडे ये लोग अपनाते हैं। लेकिन मैंने देखा है कि आज तक समाजवादी कभी न डरा है और न डरेगा, और इनका डटकर मुकाबला करेगा। इनको मुंहतोड़ जवाब समाजवादी पार्टी के लोग देंगे, और जनता जो 2022 में 1.5-2 महीने बाद जो जवाब देने जा रही है, उसका इंतज़ार करें।